घड़ी पे मैं आज सभी के बीच में हम खंडारे साहब अकोला वाले, ये वैसे पेशे से इंजीनियर रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद में भी इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपनाया और शानदार पटाया शहर में आए हुए हैं। पटाया सिटी के बारे में और यहाँ के नाश्ता और यहाँ के शहर के बारे में हम लोग सभी कुछ सर से जानने वाले हैं। तो सर आप भी बताएंगे, हमारे इंडिया वासी भी सुन पाएंगे। सर सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आपका परिचय? मैं रामेश्वर खंडारे अकोला से हूँ, महाराष्ट्र से। तो मेरे साथ में हमारे परते सर भी है। और हम कल सर ने बताया ही है कि कल हम यहाँ पे बैंकॉक में एयरपोर्ट पे आए और यहाँ से फिर पटाया सिटी में आ गए। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने ये टूर अरेंज किया। उसके लिए मैं हमारे जो CMD है सचिन कुलकर्णी सर को मैं बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बहुत बड़ा फॉरेन का टूर अरेंज करके, पहला ही टूर अरेंज करके सभी को मोटिवेट करने के लिए ये भेजा है। और कल से हम यहाँ आए हैं होटल में। होटल का अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है। और नाश्ता खाना सभी बहुत अच्छा तरीके से इन्हें मिल रहा है और इंडियन खाना यहाँ मिलेगा उस टाइप का अरेंज यहाँ पर किया है। तो काफ़ी एंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो बाकी फिर सर बात करेंगे, परते सर। तो हम लोगों ने देखा कि सर ने रियल में पूरे भारतवासी को और डायरेक्ट सेलर्स को जानकारी देने का प्रयास किया। वैसा सर पेशे से इंजीनियरिंग किए और इंजीनियरिंग की ड्यूटी से रिटायरमेंट है। तो सर आपने जो शासकीय जॉब किया उसमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा बताइए ना सर। सर डायरेक्ट सेलिंग में 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता और 8 घंटा ड्यूटी देकर भी जैसा चाहिए वैसे सपने पूरे होते नहीं हैं। कोई भी सर्विस जो करता है या खेती करता है या फिर और कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग का, मैंने उसका पहले स्टडी किया और स्टडी करने के बाद में थोड़ा जो हमारे सीनियर है दिनेश गोरे सर ने हमको इसमें काफ़ी अच्छा मतलब सिखाया। और बहुत समय समय पे कंपनी का भी बहुत सहयोग रहता है ट्रेनिंग के माध्यम से। और उसके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं और पढ़ाते हैं कि भाई तुम्हारे सपने कैसे, आपके सपने बड़े हो जाएंगे, मतलब पूरे हो जाएंगे। और इसके माध्यम से ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है। और सर ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें से यानी लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने शासकीय नौकरी किया, क्या उसमें शासकीय नौकरी के माध्यम से ऐसा आपको मार्गदर्शन मिला कि आप देश विदेश आप खुद भी और फैमिली को भी घुमाने लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ आइडियाज मिला क्या सर आपको? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। और दूसरी बात बोलूं मैं जी सर कि वो अपन काम जो करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं जी। और और ये काम अभी अपन खुद के लिए कर रहे हैं। और तुम्हारे मन में जितनी तमन्ना होगी जी उतना आप अगर सिस्टम से गए तो आप कमा सकते हो जी। और सिर्फ क्या है कि अपने पास में संयम होना चाहिए। और संयम से अगर काम करते हैं और कंपनी के सिस्टम से काम करते हैं तो निश्चित रूप से 1-1.5 साल में काफी अच्छा अपन पे आउट बना सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं सर। ओके सर। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने वैसा इंजीनियरिंग की जो जॉब है, सरकारी जॉब है, वो कितने साल का रहा सर? सर मैंने करीबन 31 ईयर्स किया है। अच्छा। और पूरा ड्यूटी में कैसा बिजी रहना पड़ता है जी, वैसा ही अगर इधर पैशनेटली अपन जी समय देते हैं जी यानी ये काम करने के लिए जी या वर्किंग के लिए, जी और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें अपने को अपना डेवलपमेंट हो सकता है जी। और कम साल में, कम ईयर में काफी अच्छा पे आउट आपको मिल सकता है। अच्छा, जो सर आपको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से और नौकरी के माध्यम से जो आपने अंतर देखा, वो मजा नौकरी में आ रहा है या फिर डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है? सर इसमें बहुत ही बढ़िया एंजॉयमेंट मैं कर रहा हूँ जी। काम के साथ में एंजॉयमेंट भी मिल रहा मुझे। अच्छा। और मैं लोगों को यह सलाह दूंगा जी कि आप जो ट्रेडिशनल कोई भी काम करते हो, खेती का हो या सर्विस हो,
जी। तो साथ साथ में ये भी करेंगे जी। तो आपका जीवन निश्चित रूप से आपका भविष्य फ्यूचर ये ब्राइट होगा, ये मैं आपको हमखास बताना चाहता हूँ। ओके। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो आज आप थाईलैंड के बैंकॉक स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये जो पटाया जो शहर आया है, आप सिटी आए हैं, ये आप अपने खर्चे से आए हैं या एम्पायर नेट के खर्चे से आए हैं सर? यस, सही बात है जी ये सर। जो हमारे सीएमडी साहब है सचिन कुलकर्णी सर जी उन्होंने जो जिनका थोड़ा बहुत एक अचीवमेंट का टारगेट देके जी जो अचीवमेंट किया है लोगों ने, जी। उन सबको ये टूर दिया है। अच्छा और इसमें कोई भी हमारे पास से पैसा खर्चा नहीं किया है। अच्छा सब कंपनी खर्चा कर रही है। अच्छा। और ये बहुत ही बड़ी मतलब बात है जी। कि ऐसा कोई दूसरी कंपनी करती नहीं है। जी। अच्छा सर, जो आप फ्लाइट से आए, जो इंडिया से आप सूरत एयरपोर्ट से लेके तो बैंकॉक जो थाईलैंड की स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, तो जो एरोप्लेन का जो खर्चा है सर, वो आपने किया या कंपनी से ही हुआ सर? सर ये सब खर्चा कंपनी ने किया है। अच्छा। और यहाँ वहाँ से भी जो कंपनी ने जी अपना अरेंजमेंट करके जी। एसी गाड़ी में जी। ये पटाया के जो होटल्स जी। है उसमें हमको लाया है। अच्छा, तो सर ये जो पटाया की जो सिटी है, जो आप होटल में रुके हुए हैं, ये होटल कैसे है सर? सर ये होटल बहुत ही बेहतरीन है, एसी होटल है। जी। बहुत ही रहने का अरेंजमेंट बहुत जबरदस्त है। अच्छा। हाँ, ओके 5 स्टार होटल है। ओके। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो पटाया सिटी और थाईलैंड में आप कितने दिन के लिए आए हुए हैं सर? सर ये अभी कंपनी ने टूर दिया है 21 तारीख से 27 तारीख तक। अच्छा। तो ये काफी दिन मतलब कंपनी ने टूर दिया है। अच्छा, तो ये इतने दिन आप जो थाईलैंड और पटाया सिटी में आप क्या करने वाले हो सर? सर इसमें ये स्वर्ण बुद्ध भूमि है जी यहाँ पे। बहुत बढ़िया बुद्ध के जो विहार है, टेम्पल है, जी वो देखने का हम सबको मौका मिल रहा है। जी और यहाँ का कल्चर का भी हमारे को मतलब कुछ प्रमाण में स्टडी होगा, जी वो भी हम देख पाएंगे जी कि जी किस तरीके से लोग यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, जी है ना। तो जी। काफी हमारे को 7 दिनों में कुछ मतलब ज्ञान मिलेगा जी और वो हम सबको बांटेंगे। जी। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे टेंशन फ्री होके और कुल मिला के आप 21 तारीख से लेके तो 27 तारीख तक मजा लेने वाले हैं आप? यस सर, सभी लोग हम जो है जितने भी आए हैं 20-22 लोग, जी। और सभी हम यहाँ पे एंजॉयमेंट करने वाले हैं। अच्छा। और वैसा ही टूर कंपनी ने बनाया है जी। जो कि सबको मजा आए और एंजॉयमेंट करे। अच्छा, तो सर ये जो मज़ा लेने के बाद में दिल में आप किस तरीके की वो शब्द मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, आप भी बताएं। ये सर मैं कंपनी एम्पायर नेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नागपुर जी और कंपनी के सीएमडी जो है उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है, जी। करीबन 36 ईयर का। जी और उसके माध्यम से जी जो हमारे पिल्लर भी है, सभी पिल्लर, और उनमें से हमारे जो है हमारे पिल्लर दिनेश गोरे सर, मिस्टर दिनेश गोरे सर। मिस्टर दिनेश गोरे सर, जी उन्होंने भी काफी हमारे को मार्गदर्शन किया और मोटिवेशन देके जी। ये सब आज जो देख रहे हैं जी। वो उन्हीं का यानी फल है। तो बहुत बढ़िया, मैं सहृदय से जी सीएमडी सर का और दिनेश गोरे सर का और सभी एम्पायर का, सभी पिल्लर का जी मैं मतलब शुक्रिया आभार मानता हूँ और शुक्रिया करता हूँ। ओके। तो देखिए, आज मुझे भी खुशी हुई कि आज सर गवर्नमेंट से रिटायरमेंट पर्सन है और मुझे पूरे 21 तारीख से लेके तो 27 तारीख तक सर के साथ में रहने का मुझे शुभ अवसर मिला हुआ है। वैसे हम लोग 20-22 लोग हैं, लेकिन खास करके सर और हम दोनों भी एक ही होटल में हैं। तो मुझे ज़िंदगी का अनुभव, यानी जो नौकरी काल में कैसा जीवन होता है और अभी यहाँ पे वो कैसे टेंशन फ्री होके, और ये पूरे थाईलैंड और हांगकांग जो है, बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की राजधानी है।
और अभी हम लोग जो पटाया सिटी में हैं, ये सिटी में रह के हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को अभ्यास करने का मौका मिलेगा। Yes. और ये सब कुछ जो हुआ रियल में, मैं अपने आप को भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैथ साइंस से मैं पढ़ाई किया, और उस समय में मेरे माइंड में भी एक बॉट आया था कि मैं इंजीनियर बनूं और इंजीनियरिंग करके और मैं अपना जीवन, अपने फैमिली का जीवन और मम्मी पापा को मैं सपोर्ट करूं, ये मेरे अंदर में सोच आया था। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग मैंने अटेंड किया, और मीटिंग अटेंड करने के बाद में मुझे पता चला, मैं हमेशा की तरह सुना करता था कि दुनिया बहुत बड़ा है, और मुझे पहली बार मुझे ज़िंदगी में विदेश आने का मौका मिला। और सबसे पहला मेरा जो टूर है वो थाईलैंड का है। वैसा मैंने अचीवमेंट तो बहुत बार किया, लेकिन आने का मुझे अवसर नहीं मिला, ये पहली बार मुझे अवसर मिला। और ये सब कुछ जो किया, वो बहुत सारी कंपनियां आश्वासन तो देती है लेकिन पूरी नहीं कर पाती। बाकी एम्पायर नेट ने ये सिर्फ और सिर्फ 10 महीने में ये साबित करके दिखा दिया कि यस, हम जो बोलते हैं वो वादों को हम पूरा करते हैं। तो मैं ये पूरा आपको पटाया सिटी का थोड़ा नज़ारा दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये सिटी है, ये इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सिटी है। अपन देखते हैं, देखिए ये इस तरीके से बहुत ही, और यहाँ की जो हवाएं हैं वो रियल में बहुत ही शानदार हवाएं हैं। अभी हम लोग जो होटल है, उस होटल के हम लोग ऊपरी स्तर पे आए हैं, और यहाँ की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो बहुत ही शानदार है। और यहाँ की जो सिटी है, ये जो थाईलैंड की जो धरती है, यहाँ पे बहुत शांति है। मैं जब 200 किलोमीटर का जब सफ़र को मैंने पूरा किया, और उस 200 किलोमीटर के सफ़र में मैंने इंडिया और थाईलैंड का जब मैंने तुलना किया, तो हमारे इंडिया में जगह जगह पांठेले और लोग समय को बहुत बर्बाद करते हैं। लेकिन मुझे आज ये समझ में आया कि इंडिया और अन्य देशों में क्या फ़र्क है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का अभ्यास करने का प्रयास किया कि यहाँ का हर पर्सन व्यस्त है। और यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ देखा, यहाँ पे कोई राजनेता लोगों की होर्डिंग्स नहीं देखा। जबकि अगर हम इंडिया की बात करते तो जिधर देखो उधर बोर्ड, होर्डिंग, यानी बहुत बड़ा समय और बहुत बड़ा पैसा सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति राजनीति करने में समय को बर्बाद करते हैं। और मैंने ये मुझे ज़िंदगी का पहला अभ्यास ये हुआ। आज पूरे दुनिया में कहा जाता है, और दुनिया में अगर इस तरह अगर सबसे बड़ा है तो वो बिजनेस का, तो सिर्फ भारत को छोड़ के जो अन्य जो देश है वो बिजनेस के प्रति गंभीर है। और मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो मैं एक बिजनेस मॉड्यूल को सीखने के लिए आया हूँ, समझने के लिए आया हूँ कि रियल में जो इंडिया छोड़ के जो अन्य देश है वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कि रियल में माय डियर फ्रेंड, सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी सोच को डायरेक्ट सेलिंग की ओर लेके आइएगा और खुद को विकसित कीजिएगा। विकास करने का समय आ चुका है, समय बर्बाद करने का समय गया दोस्तों। हमको उठने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने जीवन को प्रगति पे लाने की ज़रूरत है। टाइम इक्वल मनी। तो रियल में इंडिया छोड़ के पूरे, अगर मैं यहाँ से तो एक बात समझ सकता हूँ, जब मैं थाईलैंड की स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे जब मैं पहुंचा, देखा पूरे लोग बहुत व्यस्त और बहुत सिस्टमेटिक। और जो एयरपोर्ट है रियल में, मैंने इंडिया के अंदर में मैंने नागपुर का एयरपोर्ट देखा, दिल्ली का एयरपोर्ट देखा, लेकिन ऐसा एयरपोर्ट मैंने रियल में नहीं देखा दोस्तों। मैं सूरत एयरपोर्ट से मैं बैठ के आया तो वो सूरत का एयरपोर्ट ऐसा लग रहा था कि हमारा एक छोटा सा एकदम छोटा सा, और वो भी एयरपोर्ट जैसा नहीं लग रहा था। यहाँ पे सिर्फ प्लेन को लैंडिंग किए हुए ऐसा लग रहा था। लेकिन वाकई स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है, रियल में गजब का है। मैं
एरोप्लेन खड़े थे। 100 से भी ज़्यादा एरोप्लेन वहाँ पे लैंडिंग हुए थे, बहुत सारे एरोप्लेन टेकअप हो रहे थे। और वो ये ऐसा मुझे लगा थाईलैंड की यहाँ पे लगभग हर कंट्री का व्यक्ति यहाँ पे आता है। इसका मतलब ये अगर हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो रियल में लोगों के लिए तो ये सोचने वाला कंट्री हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ आने के बाद में लोग जैसा बोलते हैं उससे कई गुना आगे है, ये मैंने आज फील किया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बहुत सारी चर्चाएं मुझे करने का मौका मिला। दोस्तों, अगर मेरे से अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो मैं अपने देशवासियों से मैं प्रेम पूर्वक ये बोलना चाहूँगा कि मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी बिजनेस की ताकत को समझने की ज़रूरत है और हमारे खंडारे साहब अर्थात इंजीनियर साहब कुछ तो मैसेज देने वाले हैं हमारे पूरे भारतवासियों। सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जैसे मेरे सीनियर, कंपनी के सीनियर मेरे साथ में है जी, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा आपसे सीखने को मिल रहा है जी, और उसका अनुभव मुझे आया है। जी, वो भी एक बहुत बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी, सर, मैं एक्स कंपनी में जब था तो मुझे दिनेश गोरे सर ने बोला कि भाई आपको सीएमडी सर ने नागपुर बुलाया है। तो मैं हंसी खुशी से सर सीएमडी सर के पास में मिला और मुझे उसका अभी एक मतलब याद आ रही है कि वो मैंने जो डिसीजन लिया सर, जी, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। जी। और मुझे हर समय आप जैसे सीनियर दिनेश गोरे सर साहब का, प्रशांत गाडगे सर। गाडगे सर